कल अपन ने इस बात को समझा था कि हर कमी की भरपाई है अंकित, हर कमी की भरपाई है, अच्छे उपाय होना चाहिए, हर कमी की भरपाई। कहते हैं कि इंसान के शरीर के एक एक अंगुल में 96 रोग होते हैं, एक एक अंगुल में। अब कौन सा रोग कब प्रकट होगा अथवा कौन सी नस दबाने से कौन सा काम हो जाएगा। पहले के लोगों को के शुगर नहीं होती थी, ब्लड प्रेशर नहीं होता था, होता था पहले जांचें नहीं होती थी, पहले डॉक्टर पढ़े लिखे थे। अब तो पढ़े लिखे नहीं, उनको यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरे और एमआरआई की रिपोर्ट कैसे पढ़े। पैसा देके पास हो गए, कोटा सिस्टम से पास हो गए। अब आप समझना, पहले के डॉक्टर में दिखाता हूं आपको। डॉक्टर मेरे पास इंदौर में है, प्रदीप जी, उन्होंने मेरी जंघा में ऐसे 2 बार दबाया, थोड़ा ऊपर दबाया, बोले आपको बीपी शुगर नहीं है। मैंने कहा नहीं, क्या ऐसे कैसे मान ले दबाने से नहीं है। बोले कोई शुगर वाला पेशेंट है, पूछो, आप हमसे मत बताना, पूछो है क्या। मैंने कहा हाँ, इन 3 में से एक है। बैठाया, एक को दबाया, दूसरे को दबाया, चिल्ला पड़ा। सिर्फ उन्होंने नॉर्मली ऐसा हाथ रखा, बोले दर्द हो रहा है। बोले तुमको शुगर है। उनने कहा रुको, तुम्हारी 350 चल रही। बोले हाँ, जितनी तेज आवाज आएगी उतनी शुगर है। तो पहले के लोग ज्ञानी थे, क्योंकि उनके पास नीति रीति और बाकी ज्ञान भी था। लेकिन अब के लोगों के पास ज्ञान नहीं बचा, क्योंकि हर कमी की भरपाई है, वो है अच्छे गुण। अगर अच्छे गुण आपके पास हैं तो हर कमी की भरपाई है। कल अपन ने समझा था, अगर गरीबी है, गरीबी एक कमी है, उसकी भरपाई हाँ है, धैर्य से उसकी भरपाई, धैर्य से उस कमी की भरपाई है। पैसा हो ना हो बड़ी बात नहीं, क्योंकि आखिरी में सबके पास कुछ भी नहीं बचना। जैसे आए थे वैसे ही, बस इतना है कि कुछ जोड़ोगे, कुछ घटाओगे, लेकिन जाओगे। पक्की पक्की बात है ना। अब समझो, गरीबी हो तो धीरज रखना, और अगर आपके पास साधारण वस्त्र हो तो साफ सुथरे पहनना, वो भी अट्रैक्टिव लगेंगे। नगर में जाओ तो मालूम चल जाता है कितनों के पास कौन कौन से कपड़े हैं। 4 महीने वो कपड़े रिपीट करके आएंगे कि जीन्स कितने, सूट कितने, हाफ पैंट कितने, फुल पैंट कितने। व्यक्ति के वस्त्रों से, उसके वस्त्रों को पहनने से उसकी पहचान होती है। आप एक बात ध्यान रखना, सबसे कह रहा हूं, अपने स्टेटस पे, अपनी डीपी पर जो आप फोटो लगाते हो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फोटोज अपलोड करते हो, वो आपकी स्टेटस को बताती है। सोच समझ के करना। मंदिर आए साड़ी पहनकर, सिर ढांक करके, और आप दुबई गए थे और दुबई की फोटो डीपी में लगा के रखे हो, बाकी आगे कुछ नहीं कह रहा हूं, वो फोटो आपके व्यक्तित्व को डिफाइन कर देगी, आपके भविष्य को डिसाइड कर देगी। अगर कोई कन्या है, उसकी शादी नहीं हुई और अपने भाई के साथ उसने फोटो खिंचाई है, कजिन के साथ भी, उसको वो फोटो डीपी में नहीं लगाना चाहिए। दुनिया को नहीं पता कि तुम्हारा भाई है। गुरुओं के साथ भी कभी आपने फोटो खिंचवा ली है या खींची गई है तो बड़े नजदीक बैठ के खिंचवाइए, तो गुरु बदनाम हो जाएंगे तुम्हारे। सब चीजों को समझें। आपके कपड़े, आपका फोन आपको डिफाइन करता है। अतिशय सुन लो बेटा, तुमने माना कि अपने डीपी में पूल की फोटो लगा के रखी है, एग्जाम्पल लेते हैं पूल की, और पूल के पीछे टेबल लगी, उसमें 2 वाइन की बोतल रखी हुई है, तुमने पी नहीं है, लेकिन वो जो दृश्य है वो तुमको डिफाइन कर देगा। एक ब्रह्मचारी जी मुनि महाराज बने, उन्होंने मुझे अपनी पूरी पुरानी जिंदगी की फोटो दिखाई। मैंने कहा 4-5 डिलीट करो। वो कैसीनो की थी, बोतल हाथ पे लिए, मैंने, तूने पी क्या? बोले नहीं।
मैंने कहा लेकिन लोग बाद में बोलेंगे कुछ ऊंच नीच हो गई तो पहले से ही बिगड़ा है। आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो आप जियो जो करना है, लेकिन बाहर की दुनिया को मत बताओ कि आप कैसे हो। पहले के लोग कहते थे मोटा पहनो और मोटा, अब आज के लोग चिकना पहनो चिकना खाओ, चिकना पहनो चिकना खाओ। ये जो जीन्स पहने ना आप, भारतीय पोशाक नहीं है। धोती कुर्ता, पजामा भी नहीं, धोती कुर्ता, इसके बहुत फायदे थे, बताता हूं सुनो आप। जो धोती पहनते थे, अरे उनको लघु शंका आई, कहीं भी किनारे जाके धोती ऊपर करके बैठ गए। रब जानवरों जैसी प्रवृत्ति चल रही, खड़े खड़े। अब आप खड़े खड़े कर रहे हो, मंदिर आने के अधिकारी नहीं हो भैया, आप क्या लगे हो, जिनवाणी छूने के अधिकारी नहीं। धोती के फायदे थे, एयर ही रहता था, कभी भी हाफ पैंट कभी भी फुल पैंट। अब तो जीन्स ऐसा फंस गया कि वो टाइट बैठ ही नहीं पा रहे। एक बालक आया, आहार देने बाहर का था, सब बच्चे आए थे 8-10, उसने आहार नहीं दी। मैंने क्या हो गया, बोले पजामा ही नहीं उतर रहा है। बोले उतारने के लिए 2 लोग चाहिए थे, वो सब धोती पहन चुके थे, आहार नहीं दे पाया वो। ऐसा टाइट पजामा था, इतना टाइट। इसीलिए अतिशय बेटा, माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, सबको एक ही सलाह देना, आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। व्यापारी हो, महाजन हो, कुर्ता पजामा पहन के दुकान जाया करो। आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी कि भैया वो नीले कुर्ते में ही मिलेंगे, व्हाइट कुर्ते में ही मिलेंगे, उस भीड़ में वो नीले कुर्ते वाले वही रहेंगे भैया, वो आपकी आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन अब परिवेश बदल गया महाराज जी, आप आउटडेटेड हो। हम लोग को फटे कपड़े पहनना पसंद है, कि पहले फाड़ते थे, हम लोग पहले से ही फाड़े। पहले के कपड़े पहनते थे तन ढांकने के लिए, आज के कपड़े पहनते हैं तन दिखाने के लिए। कमी की भरपाई है कि कमी चल रही है? आप मेरे हिसाब से जीवन जीना प्रारंभ कर दो, आइडेंटिटी भी बनेगी और आप आइडल भी बनोगे। सीए साहब ऑफिस में क्या पहनते हो? पैंट शर्ट, टी शर्ट। देखो समझदार है वो, मैनर्स वाला है। उससे पूछा तो वो खड़ा हो गया, कि बड़ा व्यक्ति ने पूछा तो खड़े होकर उत्तर देना चाहिए। बेटा इतने संस्कार तो हैं। मेरी एक बात और मान लो, अभी तुम हाफ कुर्ता पहने हुए है ना, ऑफिस में अपने कुर्ता का ड्रेस कोड करो, 5 जोड़ी एक ही से कुर्ते लाओ, एक कलर के। इतना पैसा बर्बाद तो करते ही यहाँ वहां, मेरे कहने पर इतना और करना, 5 जोड़ी कपड़े लाना, वो ऑफिस की ड्रेस रखना। 1 साल बाद देखना तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। आप सीए हो, तुम लो वेस्ट जीन्स पहन करके, ओपन टी शर्ट पहन करके बैठे हो, 4 बटनें खुली है, कौन तुमको अपना व्यापार बताएगा? बोले वही व्यवस्थित नहीं पढ़े लिखे लोगों के कपड़े तो अच्छे हो, करके देखना बेटा, बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। आपके कपड़े आपको डिफाइन करते हैं। बच्चों को भी कपड़े पहनाओ, चाहे मंदिर में लाओ, गुरुओं के पास लाओ, शुरू से ही व्यवस्थित करा के लाओ। छोटे कपड़े पहना करके ना मंदिर लाओ ना महाराजों के पास लाओ। बच्चे तो बच्चे, उनको थोड़ा ना पता है कैसे बैठना कैसे उठना है, ये आपका निर्णय होना चाहिए। ऐसी स्कूल में अपने बच्चों को डालनी नहीं जहां छोटे कपड़े पहनाए जाते हो। मैं अपने बच्चों को स्कूल में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए डिग्री जरूरी नहीं है, हमारे लिए संस्कार जरूरी है।